सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं, आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि जीवन अगर हमें मिला है तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। और जब हमारे जीवन में दुख आते हैं हम उन दुखों को प्राप्त करके इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम इधर उधर जाकर, जगह जगह जाकर, यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ जाकर सिर्फ उपाय खोजते हैं। और जब उपाय मिलते हैं उन उपायों को करने की बेहद कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है या अक्सर ऐसा होता है कि हम लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं और परेशान इतने ज़्यादा हो जाते हैं ये सोचकर कि हमने तो इतने पैसे भी दिए थे, हमने ये भी किया वो भी किया, उसके बाद भी हमें लाभ नहीं मिला। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर, विशेष बातें लेकर, विशेष मंत्र लेकर आपके सामने, आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने के कुछ ऐसे अचूक छोटे छोटे मंत्र बताएंगे जिन मंत्रों का उच्चारण करने से वाकई आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। और यही सारी जानकारी देने के लिए बिना देर किए स्वागत करते हैं आचार्य शैलेश जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्यतु सरस्वती कर मूलेतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले सुबह उठकर क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के आगे में लक्ष्मी का वास होता है, कर मध्यतु सरस्वती, और हाथ के बीच में सरस्वती का वास होता है, कर मूलेतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। इस तरह इस मंत्र का आप पाठ करके, इस मंत्र का उच्चारण करके आप अपने पूरे दिन को सदैव पूरी तरह से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह मंत्र से संबंधित है, ज्योतिष और मंत्र। मंत्र और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिष और मंत्र दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्योतिष विद्या में जैसी 12 राशियाँ होती हैं वैसे मंत्र अनगिनत होते हैं। मंत्र का कोई गिनती नहीं है, अथाह है, समुद्र है। समुद्र में अनेक मंत्र हैं। मंत्रों में सबसे पहले अगर हम चर्चा कर लें, आज लोग स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की हम चर्चा करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र देखिए, स्वयं से आप एक मंत्र का जप करते हैं, उसका कितना लाभ मिलता है वह कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपको एक ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण अगर मंत्र का जप करता है तो वह बताता है कि वह मंत्र का कितना प्रभाव आपके जीवन में होता है, मंत्र कितना असर करता है। उसका तुरंत तत्कालिक लाभ ब्राह्मण के द्वारा अगर आप जप कराते हैं तो उसका पूर्णतः प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हम पूरी तरह से इस बारे में जान लें कि महामृत्युंजय मंत्र पूर्ण मंत्र क्या है। ओम ह्रौं ओम जुंशः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंशः ह्रौं ओं। यह महामृत्युंजय का पूर्ण मंत्र है। कुछ लोग और ओं ह्रौं जुंशः बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंशः ह्रौं ओं। लेकिन मंत्र अगर पूर्णता से नहीं बोला जाता है तो उसका पूर्ण लाभ नहीं होता है। आप हमारे संस्था के द्वारा, सुयोग ब्राह्मण के द्वारा अगर आप मंत्र जप कराते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। उससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। जो महामृत्युंजय मंत्र है, यह मंत्र नाम से ही अपने आप में स्पष्ट बता देता है कि महामृत्युंजय का मतलब क्या होता है। महामृत्युंजय मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है। अगर महामृत्युंजय मंत्र किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कराया जाए, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से अस्वस्थ है, वह मृत्युशैया पर सोया हुआ है, अगर उस व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र के सिर्फ प्रण किया जाए, संकल्प किया जाए, तभी वह व्यक्ति अपनी पूरी तरह से होशो हवास में आ जाता है। जब मंत्र बोलना शुरू किया जाता है, उच्चारण उसका शुरू हो जाता है, मंत्र के जप अगर 10,000 से ऊपर होना शुरू हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने शरीर में स्फूर्ति प्राप्त करने लगता है, वह चलने फिरने के लायक महसूस करने लगता है। और अगर एक पुनश्चरण महामृत्युंजय का मंत्र शुभ मुहूर्त में, शुभ वेला में अगर शिववास में कराया जाए तो पूर्णतः लाभ प्राप्त कराता है। मृत्युशैया पर भी सोया हुआ व्यक्ति उठकर खड़ा हो सकता है,
बड़े से बड़े रोगों से मुक्ति पा सकता है, व्यक्ति बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है, वह है महामृत्युंजय मंत्र। इसके अधिष्ठाता जो देवता हैं वह भगवान शंकर हैं, शिव हैं, भोलेनाथ हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिष में ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके कारण हमें मंत्रों का जरूरत पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मारन हो, अष्टमेश उसका जो 8वां घर है वह मृत्यु का घर है, अष्टमेश अगर किसी व्यक्ति का पूर्णतः दुष्ट ग्रहों से प्रभावित हो, साथ ही साथ नीच का हो, तो वह व्यक्ति अस्वस्थ होता है और वह व्यक्ति मृत्युशैया पर चला जाता है, उसके जीवन मरण की स्थिति में बदल जाती है। तब उस व्यक्ति की पूर्णता के लिए, उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए, उसे तुरंत जागृत करने के लिए, उसे खड़ा होकर चलाने के लिए, उस व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से जीवन दान के लिए महामृत्युंजय का मंत्र का प्रयोग करते हैं। महामृत्युंजय के मंत्र से व्यक्ति तत्काल लाभ को प्राप्त करता है और व्यक्ति पूर्णतः अपनी आयु को प्राप्त करता है, पूर्ण आयु जी करके अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं का उपभोग करके वह अपने जीवन को पूर्णता करता है। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने सुना है मंत्रों का यहाँ पे क्या महत्व होता है, आचार्य जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। और साथ ही साथ दर्शकों, आए दिन देखा जाता है कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है परिवार में, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उसके लिए हम तरह तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं, हम तरह तरह की दवाइयाँ उन्हें खिलाते हैं और कई बार स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि बात उनकी जान तक पे आ जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं, इतने सारे रोग उनके शरीर को क्यों घेरे हुए हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कारण होता है हमारे ग्रह, और अपने ग्रहों को कैसे संतुलित कर सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, कैसे जीवन में खुशियों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, यही सारी जानकारी आचार्य जी ने आप सभी को दी है। फिलहाल इसी के साथ दर्शकों हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन पहले एक कॉलर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अंकित जी हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। राधे राधे जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए जी। 27 मार्च 1990। 27 मार्च 1990। टाइम बताइएगा। हाँ जी, टाइम लिखिए मैडम आप। जी। हाँ जी, 12:10। ये सुबह के हैं, रात के? सुबह। जी। AM। जन्म का स्थान क्या है? जन्म का स्थान लिखिए सहारनपुर। सहारनपुर। क्या जानना चाहते हैं? मैम, शादी को 2 साल हो गए पर बच्चे नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, संतान प्राप्ति इनको नहीं हो पा रही है, तो आप हमें बताइएगा क्या ऐसा उपचार करने की इनको आवश्यकता है? जी अंकित जी, आपकी कुंडली में जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके संतान होने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो संतान के जो कारक हैं, पंचमेश जो हैं आपकी कुंडली में, वह ग्रसित हैं। उस पर पूर्णतः दृष्टि शुक्र की है। शुक्र की दृष्टि होने के कारण आपके संतान जल्द नहीं हो पा रहे हैं। आप अंकित जी अपनी कुंडली में सबसे पहले दुष्ट ग्रह जो शुक्र हैं, पंचमेश हैं, उसको शुद्ध कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। आपके अंदर शुक्राणु बढ़ेंगे, आपके संतान निश्चित तौर पर होंगे। शुक्र को बढ़ाने के लिए करना क्या है, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए या आप भगवान शिव को महारुद्राभिषेक कीजिए। आप किसी भी सोमवार को अगर चाहें तो सुयोग ब्राह्मण के द्वारा बुला करके चांदी के पात्र से दूध को अर्पण करके भगवान शिव को रुद्राष्टक के साथ साथ आप नमक चमक से रुद्राभिषेक कराएं तो पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। अभी आपकी संतान प्राप्ति होने में बाधा आ रही है, आपकी कुंडली में विशेष परेशानियां दिख रही है। ऐसे अगर आपको पूर्णतः मुक्ति पाना है, आप अगर अपने घर में खुशहाली पाना चाहते हैं, आप अपने घर में बच्चों का क्रंदन देखना चाहते हैं, आप अपनी खुशहाली देखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में सुयोग ब्राह्मण के द्वारा, अपने ब्राह्मणों के द्वारा पूर्णतः से रुद्राभिषेक कराएं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं, तो आपको पूर्णतः संतान की प्राप्ति होगी। बिल्कुल अंकित जी, तो चलिए यहाँ पे आपको उपाय जो सुझाया गया है जल्दी से इस उपाय को कीजिएगा। और बाकी आपकी जो समस्या है बहुत ही गंभीर है और हर कोई चाहता है कि उसके घर में, उसके आंगन में नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। और दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई इसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए बेहद आवश्यक है आप सभी के लिए कि आप यहाँ पे आचार्य जी का मार्गदर्शन लें। और मार्गदर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत ही सरल है, सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है, नंबर को मिलाना है और आप
पर्सनली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या फिर इस शो के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दर्शकों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ask@भाग्यविधाता.com। जल्दी से इस मेल आईडी पे आप हमें अपनी समस्याओं को मेल कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कैसे आपके पास जल्दी से समाधान दौड़े दौड़े आते हैं और उन उपायों को करके, उन समाधान को करके कैसे आप जीवन में सफल होते हैं, कैसे खुश हो जाते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ खुशियों की है और अगर खुशियों की बात है तो खुशियों के केस में कहते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आज जैसे हम बात कर रहे हैं मंत्रों को लेकर, ज्योतिष में मंत्रों का क्या महत्व है, ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है आचार्य जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं जब हम जीवन में उन्नति करने लगते हैं या उन्नति नहीं भी कर रहे होते हैं, हमारे अनचाहे शत्रु बन जाते हैं। वैसे शत्रु तो हमेशा अनचाहे ही होते हैं, लेकिन जब शत्रु बन जाते हैं आचार्य जी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उन शत्रुओं को लेकर। आप हमें बताइए कि ऐसे हमें क्या उपाय करने चाहिए, हमें कौन से ऐसे देवी देवता की साधना करनी चाहिए जिससे कि हमारे वो शत्रु भी हमसे दूर रहें और हमारा जीवन भी सफल रहे। देखिए, शत्रु हर मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य तरक्की करने लगता है, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगता है, तो उसके शत्रु अपने आप से उत्पन्न होने लगते हैं। चाहे वह पड़ोस के हो, चाहे परिवार के हो, शत्रु हमेशा जानने वाले ही होते हैं, अनजाने शत्रु कभी नहीं होते। और कहा गया है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश सब होत विधि के हाथ। उसी प्रकार कौन आपका मित्र होगा, कौन आपका शत्रु होगा, वह ईश्वर ने ऊपर से ही लिख दिया है। आपकी कुंडली में ही वह योग बनता है कि किस व्यक्ति से आपको बनना है और किस व्यक्ति से नहीं बनना है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो गए हैं तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। आप अपने घर के बाहर सोने से पहले अर्धरात्रि में एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद उसको पानी का पंडार, चारों तरफ से पानी से पंडार दे दीजिए, तो आपका शत्रु का शमन हो जाएगा। और इसके बाद उस दीपक को वापस मुड़ करके नहीं देखिए, वापस अपने कमरे में आकर के शयन कीजिए। आपका शत्रु निश्चित तौर पर समाप्त होगा। अगर वह शत्रु ऐसे भी समाप्त नहीं हो रहा है, इन सब छोटे मोटे उपायों से नहीं हो रहा है, तो आप सुयोग ब्राह्मण के द्वारा 10 महाविद्या का जप कराइए। 10 महाविद्या होता क्या है? 10 महाविद्या, देखिए 10 महाविद्या में ही बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जिसे शत्रु संहारणी कहा गया है, शत्रु को नष्ट करती हैं। बगलामुखी जप बहुत ही कठिन जप है, आप इसे चाह करके भी करने की कोशिश मत कीजिए। आप बगलामुखी अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसका उल्टा इफेक्ट आपके ऊपर तुरंत होगा, आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। उसको आप सुयोग ब्राह्मण के द्वारा करवाएं तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बगलामुखी मंत्र के बारे में बता दूं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। ये बगलामुखी महामंत्र है, यह 10 महाविद्या का एक विशेष मंत्र है जिससे माँ भगवती बगला देवी प्रसन्न होती हैं, उसके सारे शत्रुओं को संहार करती हैं। इसमें शत्रु के संहार के साथ साथ केस मुकदमा में भी लोगों को विजय प्राप्त होता है। लोग, अगर कोई व्यक्ति जेल में भी है तो उसके परिवार वाले अगर उसके लिए बगलामुखी का 4 पुनश्चरण यानी 5 लाख मंत्र का जप कराता है तो वह व्यक्ति अगर निर्दोष है तो पूर्णतः जेल से बाहर आ जाएगा, वह पूरी तरह से इससे मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ केस मुकदमा में विजय प्राप्ति के लिए तो बगलामुखी अपने आप में परिपूर्ण है। उसके साथ ही साथ अगर किसी के शत्रु बहुत ज़्यादा गुप्त शत्रु बढ़ गए हो तो फिर भी वह अपने घर में भी एक माला जप ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप कैसे करें? प्रश्न उठता है, जप कैसे करें? जप करने के लिए पहले तो उच्चारण बहुत जरूरी है। उच्चारण अगर आपका शुद्ध हो गया तो आपको किस माला पर जप करना है? हल्दी की माला बनाना है, पीला वस्त्र धारण करना है, पीला आसनी होना चाहिए। पूर्णतः अगर आप उपासना करवा रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, तो आपको 9 दिन तक, उपासना काल तक आपको पूर्णतः से आपको पीला वस्त्र धारण करने पड़ेगा, पीली तरह का भोजन करना पड़ेगा
और शत्रु की संहार की कामना ना करके शत्रु मेरा मित्र हो जाए या शत्रु को मति भ्रम न हो, वह दिग्भ्रमित न हो, मेरे प्रति बुरा ख्याल न रखे, उसे सद्बुद्धि हो, ऐसी कामना माता के सामने करने पर माता प्रसन्न होती हैं और बगलामुखी आशीर्वाद देती हैं और लोगों के शत्रु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों शत्रुओं से आप कैसे दूर हो सकते हैं, ये सारी बातें आचार्य जी ने आपको बता दी हैं। अगर आप अपने शत्रुओं का विनाश चाहते हैं या अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो इन उपायों को जल्दी से कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि कैसे जीवन में आप बहुत ज़्यादा खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कॉलर हैं हमारे साथ, बात करेंगे। अनिल जी हैं रेवा MP से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। हरे कृष्णा, जय हो। अनिल जी बताएं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/72। 22/9/72, टाइम बताइएगा। शाम को 7:20 रीवा MP। जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी ये जानना चाहता हूँ, मेरे को संतान में थोड़ा दिक्कत आ रही है, 2 बार मिसकैरेज हो चुका है, तो वो जानना चाहता हूँ संतान का योग कब बन रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। आपकी धनु लग्न की कुंडली है और राशि जो है वह मेष राशि है। मंगल और बृहस्पति की युति बन रही है, कॉम्बिनेशन बन रहा है लग्न और राशि के द्वारा। आपकी संतान में बाधाएं उत्पन्न हो रही है और यह बाधाएं आगे भी हो सकती हैं। अनिल जी, आपको निश्चित तौर पर इसका उपचार कराना चाहिए। आप अपनी संतान प्राप्ति करने के लिए संतान गोपाल मंत्र का 1 सहस्रानी 1000 बार अगर पाठ कराएं तो पूर्णतः आपको संतान प्राप्त होगा। अभी आपकी संतान होने में देरी है, लेकिन अगर यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर तुरंत आपको लाभ मिलेगा और आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे अनिल जी उपाय आपको जो भी बताया है जल्दी से आप इस उपाय को कीजिएगा और निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे आपके जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी अगर आप आचार्य जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो। आचार्य जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसी परेशानियों के बारे में जो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एक परेशानी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट कई बार ये ऐसा होता है कि जीवन में अचानक से कोई कष्ट आ जाता है और अचानक से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि खुशियों के दिन चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ जीवन में अचानक से दिन बदल जाते हैं और संकट आ जाते हैं। उपाय बताइएगा, कोई क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे आसान सा उपाय है, आप नित्य प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करती हैं तो, और अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पाठ करती हैं तो, अगर आप पाठ करती हैं तो कवच का डेली पाठ कीजिए। अगर आपको पूर्णतः पाठ करने नहीं आता है तो अचानक से समस्याओं के समाधान के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र पूर्णतः से आपको लाभ देगा। गायत्री मंत्र तो आपको याद ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से आपकी जो सारी समस्याएं आती है वह समस्या निदान में बदल जाता है, तात्कालिक संकट दूर हो जाता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों एक बहुत ही छोटा सा मंत्र आप सभी को बताया गया है। जल्दी से इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो सब की सब मंत्रों के उच्चारण से दूर हो जाती हैं। फिलहाल दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, आचार्य जी से अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर जल्दी से संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे शो की लाइंस आप आचार्य जी से 24 आवर्स में से कभी भी बात कर सकते हैं। फ़ोन की लाइंस 24 आवर्स ओपन है और साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ask@भाग्यविधाता.com। जल्दी से इस आईडी पे मेल कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा समाधान कैसे आपको तुरंत मिल जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आचार्य जी कॉलर हैं हमारे साथ, किशन जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। जी प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा किशन जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा जी। 9 अक्टूबर 80 10:51 AM। 9 अक्टूबर 80 जी। सवाल पूछिएगा अपना। जन्म स्थान लखनऊ जी, सवाल पूछिएगा। एक शादी हो चुकी है, मेरा डिवोर्स हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी पत्रिका में दूसरी शादी का योग है या नहीं। बिल्कुल, रिश्ते बन नहीं रहे हैं, काफी देख रहे हैं घर वाले। जी देखिए, आपकी जो कुंडली है वह मेष लग्न और मेष राशि की कुंडली है। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष देखा जा रहा है, साथ ही साथ जो 7वें हाउस में है वह उस पर शनि देव बैठे हुए हैं, शनि दोष भी देखा जा रहा है। आपकी कुंडली में
विवाह में बहुत सारी परेशानियां आएगी। अभी आने वाले समय में आपकी जो शादी टूट चुकी है उससे तो आपको परेशान आप हैं ही, उसके साथ साथ आने वाली भी परेशानियां आपको आपके घर पर दस्तक दे रही है। उस परेशानियों से मुक्ति के लिए सबसे पहले अनिल जी आप मंगल दोष शांति कराएं। शिवयोग ब्राह्मण के द्वारा मंगल दोष की शांति कराने से आपकी पूर्णतः जो मांगलिक घर में कार्य है वह होगा। आपकी दूसरी शादी का योग बन रहा है, लेकिन उसमें अभी समय है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे किशन जी उपाय आपको सुझा दिया गया है, उपाय जल्दी से कीजिएगा। और इसी तरह से दर्शकों आप भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं कॉल करके, कॉल करते रहिए, नंबर्स आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, सरिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कटक से, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। हरे कृष्णा जी। मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है, साहिल के। जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 21 सितंबर 1994। टाइम बताइएगा। रात को 2:15। जी। जन्म का स्थान कटक। जी। क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? मेरे बच्चे ने बीटेक किया हुआ है और जी। उसका अभी तक थोड़ा सा मैं उसका कैरियर और पढ़ाई के बारे में जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, बताइएगा आचार्य जी। धनु लग्न की कुंडली है, राशि जो है वह वृष राशि है, दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन लग्न में जो स्थिति है वह मंगल भी साथ साथ बैठे हुए हैं। देखा जा रहा है कि आपकी कुंडली में सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग तो बना रहा है बेटे का, लेकिन उसके साथ साथ बृहस्पति दूषित हो गया है। व्यवसाय का जो क्षेत्र है, कर्म स्थान जो 10वां स्थान है वह दूषित देखा जा रहा है। दूषित होने के कारण आपके बच्चे की नौकरी में परेशानियां उत्पन्न हो रही है और आगे भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर आप अपने बच्चे की परेशानियों से मुक्ति चाहती हैं तो आप 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराएं, उसके साथ साथ श्री सूक्त का 1000 बार पाठ कराएं तो पूर्णतः आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी पाठ सामान्य से छोटा सा पाठ करते हैं तो आप करें, लेकिन आप अनुष्ठान के तौर पर पाठ चाहते हैं कि खुद से कर लें तो वह आपको पूर्णतः लाभ नहीं देगा। वह लाभ इसलिए नहीं देगा कि मंत्रों का पूर्णतः जप करने का जो पूर्ण फल होता है वह सुयोग ब्राह्मणों के द्वारा जो आचार्य किए होते हैं या शास्त्र किए होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। और मैं आपको बता दूं हमारा जो संस्थान है वह सुयोग ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ और अनुष्ठान कराता है, आपके आने वाले समस्याओं का समाधान देता है। तो आप हमारे संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं। और अपने पुत्र के जो नौकरी के बारे में मैं बता दूं, आप जो परेशान हैं उसके लिए जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया है उसको आप अगर हमारे संस्था के द्वारा कराती हैं तो निश्चित तौर पर आपका पुत्र जल्द से जल्द नौकरी को प्राप्त करता है, अच्छे वेतन प्राप्त करेगा, अच्छी जगह उसका प्लेसमेंट मिलेगा और वह पूर्णतः लाभ को प्राप्त करेगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे चलिए आपको उपाय सुझा दिया गया है, जल्दी से अपने बेटे से ऐसा करवा सकती हैं और उसके बाद देख सकती हैं कि कैसे उनके जीवन में से जो भी नौकरी से संबंधित परेशानियाँ थीं वो दूर हो गई हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, जहाँ हम यहाँ पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आप इतनी सारी बातें हमें उपाय हमें बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, वो यही सोचते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमें उतना फल नहीं मिल पाता। तो आप उनको क्या ऐसे उपाय सुझाना चाहेंगे जिनसे उनके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वो दूर हो जाए, और साथ ही साथ क्या उन्हें भी कोई मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि विशेष धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी यज्ञ किया जाता है। सामान्य सा धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है और पूर्णतः धन का धनवान व्यक्ति बनने के लिए ललिता देवी का आवाहन किया जाता है। अगर कोई मनुष्य नित्य प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करता है तो वह धन की प्राप्त करता है। अगर वह धनवान बनना चाहता है तो 1 सहस्रारी 1000 बार अपने घर में सहस्त्र श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करे या सुयोग ब्राह्मण के द्वारा करवाए तो वह पूर्णतः धन को धनवान बनेगा, वह अधिक लाभान्वित बनेगा, वह लक्ष्मी का कृपा प्राप्त बनेगा। सामान्य सा कोई व्यक्ति अगर ऐसे भी लक्ष्मी माँ का ध्यान करना चाहता है तो वह महालक्ष्मी के गायत्री मंत्र जो महालक्ष्मी च विद्महे वैष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या फिर एक सामान्य सा छोटा सा मंत्र है ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः।
यह माँ लक्ष्मी का सामान्य सा मंत्र है, लेकिन यह बहुत असरदारी मंत्र है। इसका तुरंत असर होता है, तुरंत महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और वह आपको पूर्णता को लाभ देती हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे चलिए दर्शकों, बेहद खूबसूरत मंत्र आपको बताए गए हैं। यहाँ पे दर्शकों आप सभी जानते हैं कि धन हर कोई प्राप्त करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में धन की तंगी बिल्कुल भी ना रहे और उसकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो सब की सब पूरी हो सके। ज़रूरत तो हर किसी की पूरी हो जाती है, लेकिन बात ख्वाहिशों को पूरा करने की होती है। और जब हमारी ख्वाहिशें पूरी होने लगती हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हाँ, वाकई जीने का तो मजा अभी है। तो अगर आप भी इसी अंदाज में जीना चाहते हैं, आप भी पूरी जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं, तो कॉल करने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करना है। कॉल करके हमें अपने जीवन में आ रही समस्या के बारे में बताना है और फिर देखिएगा जो भी समाधान आपको बताए जाएंगे, उपाय बताए जाएंगे, जल्दी से जब आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरा लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आप खुशियों को प्राप्त करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। जी आचार्य जी नमस्कार। हरे कृष्ण सुरेश जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1985। टाइम बताइएगा। रात्रि के 12:05। जन्म का स्थान। जी दिल्ली है। क्या जानना चाहते हैं? जी गवर्नमेंट जॉब का योग कब तक है मेरे लाइफ में? बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब के विषय में जानना चाहते हैं। आचार्य जी एक ऐसा सवाल है जो बृहस्पति की महादशा अभी आपकी कुंडली में चल रही है। आपका जो लग्न है वह मिथुन लग्न है और जो राशि है वह सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बृहस्पति की महादशा चल रही है। अभी आपकी समस्याएं तो जरूर आ रही है, समस्याएं का समाधान भी हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। उस समय को तुरंत तत्काल लाभ प्राप्त करने के लिए आप बन सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का 1008 बार पाठ करें या किसी सुयोग ब्राह्मण के द्वारा करवाएं तो आप पूर्णतः लाभ को प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी वर्ष के अंत तक मिलने की पूरी संभावना है अगर यह आप मंत्र का जप करा लेते हैं तो। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे सुरेश जी आपको उपाय सुझा दिया गया है, जल्दी से उपाय को कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि कैसे आपकी सरकारी नौकरी के योग बनने लगते हैं और कैसे आप हमेशा की तरह, जैसे आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वैसे ही वही आपका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से सबके सामने आ जाता है। क्योंकि दर्शकों हम सभी जानते हैं एक छोटी सी परेशानी भी हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से सारी खुशियों को छीन लेती है। तो अगर आप चाहते हैं खुशियां इसी तरह आप ही के जीवन में बनी रहें तो उसके लिए आपको आवश्यकता है कॉल करने की। नंबर्स आपके सामने है, मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ask@bhagyavidhata.com। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम में लगाते हैं विराम, लेकिन करते हैं वादा अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात जब हम फिर से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य विधाता। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। नमस्कार। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। हरे कृष्णा।